बिल्ली न केवल एक पालतू जानवर है, बल्कि यह एक ऐसा जीव है जो हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। इसकी चाल, आंखें, रहन सहन और व्यवहार ने हमेशा से इंसानों को आकर्षित किया है। बिल्ली का इतिहास, विकास, सांस्कृतिक महत्व और आज की स्थिति को समझना एक रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है। बिल्ली की उत्पत्ति का इतिहास लगभग 9000 वर्ष पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज की घरेलू बिल्लियां फेलिस कैटुस की पूर्वज अफ्रीका की जंगली बिल्ली फेलिस लेबिका थी, जो खासकर मिस्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी। प्रारंभिक सभ्यताओं में जब इंसान कृषि करना सीख रहा था और अनाज भंडारण शुरू हुआ, तो चूहों की समस्या भी बढ़ने लगी। इन चूहों को खाने वाली जंगली बिल्लियां धीरे धीरे मनुष्यों के पास आने लगीं। इस परस्पर लाभदायक संबंध ने बिल्लियों और इंसानों को एक दूसरे के करीब ला दिया। समय के साथ ये बिल्लियां इंसानों के साथ रहने की आदी हो गईं और पालतू जीव का रूप लेने लगीं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में बिल्ली को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता था। वहां बिल्ली को देवी बास्टेट का रूप माना जाता था, जो सुरक्षा, प्रेम और मातृत्व की देवी थीं। मिस्रवासियों का मानना था कि बिल्लियां बुरी आत्माओं से रक्षा करती हैं, इसीलिए उन्हें घरों में स्थान दिया जाता था और कई बार मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया भी जाता था। किसी बिल्ली को मारना वहां अपराध माना जाता था और इसके लिए कठोर सजा दी जाती थी। बिल्ली का प्राचीन भारत, चीन और ग्रीस की संस्कृतियों से भी गहरा संबंध रहा है। इन सभ्यताओं में भी बिल्लियों को घर में शुभता, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता था। चीन में उन्हें सौभाग्य और खेती की रक्षा करने वाला जीव माना गया। वहीं जापान में आज भी मानेकी नेको, हाथ हिलाती बिल्ली की मूर्ति, को शुभ चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार बिल्ली केवल एक पालतू जीव नहीं रही, बल्कि वह हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रही है, कभी रक्षक, कभी देवी और कभी मित्र के रूप में। उसकी उत्पत्ति और प्राचीन संबंध हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति के अन्य जीवों के साथ सह-अस्तित्व ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। बिल्ली का मानव संस्कृति में विशेष स्थान रहा है। अलग-अलग सभ्यताओं और समुदायों में इसके प्रति भिन्न-भिन्न मान्यताएं और भावनाएं रही हैं। प्राचीन मिस्र में बिल्ली को पवित्र माना जाता था और देवी बास्तेत के रूप में उसकी पूजा होती थी। वहां बिल्ली घर की संरक्षिका मानी जाती थी और उसे सम्मानपूर्वक जीवन दिया जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि बिल्ली बुरी आत्माओं और बुरी ऊर्जा से रक्षा करती है। भारत में भी बिल्ली से जुड़ी अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहीं इसे अपशकुन समझा जाता है, तो कहीं शुभता का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर यात्रा के समय बिल्ली रास्ता काट दे, तो यात्रा रोक देनी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक भ्रम मानते हैं। इसके विपरीत बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बिल्ली को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, विशेषकर जब वह घर में खुद चलकर आए। चीन और जापान जैसे एशियाई देशों में बिल्लियां सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं। जापान की प्रसिद्ध मानेकी नेको मूर्ति, हाथ हिलाती बिल्ली, दुकानों और घरों में रखी जाती है ताकि वह खुशहाली और ग्राहकों को आकर्षित कर सके। चीन में बिल्लियां फसलों की रक्षा करने वाली मानी जाती थीं, क्योंकि वे चूहों को दूर रखती थीं। ईसाई धर्म और मध्यकालीन यूरोप में बिल्ली, विशेषकर काली बिल्ली को शैतानी शक्तियों से जोड़ दिया गया था। माना जाता था कि चुड़ैलों की आत्मा बिल्लियों में वास करती है, जिससे उनके प्रति भय और नफरत का माहौल बन गया। इसके कारण हजारों बिल्लियों को मारा गया और बिल्लियों के साथ क्रूरता की गई। हालांकि आधुनिक यूरोप में अब यह धारणा बदल चुकी है और लोग बिल्लियों को फिर से प्रेम से पालने लगे हैं। इन सभी विविधताओं के बीच एक बात स्पष्ट है कि बिल्ली सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विश्वासों का जीवंत प्रतीक रही है। समय और समाज के साथ उसकी भूमिका और मान्यताएं भी बदलती रही हैं, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा मानवीय जीवन से गहराई से जुड़ा रहा है। 19वीं शताब्दी में बिल्लियों को फिर से लोकप्रियता मिली। विक्टोरियन युग में बिल्लियां
उच्च वर्गीय समाज में पाली जाने लगीं और फिर धीरे धीरे आम घरों में भी प्रवेश कर गईं। आज बिल्ली दुनिया के सबसे अधिक पाले जाने वाले पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियां न केवल प्यारी होती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती हैं। उनके साथ समय बिताने से तनाव कम होता है और अकेलेपन में सहारा मिलता है। बिल्लियां अपनी विविध प्रजातियों और अलग-अलग स्वभाव के कारण विश्व भर में लोकप्रिय पालतू जानवर हैं। इनकी प्रजातियां न केवल उनके आकार, रंग और बालों की बनावट में अलग होती हैं, बल्कि उनके स्वभाव और व्यवहार में भी गहराई से अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, पर्शियन बिल्ली लंबी, मुलायम फर वाली होती है और उसका स्वभाव शांत और शाही होता है। वह ज्यादा उछल कूद नहीं करती और ज्यादातर समय आराम करना पसंद करती है। वहीं सियामी बिल्ली अत्यंत मिलनसार, बातूनी और अपने मालिक से बहुत जुड़ी रहती है। उसकी आंखें नीली होती हैं और वह अपनी उपस्थिति हर वक्त जताना पसंद करती है। बंगाल बिल्ली एक और खास नस्ल है, जिसमें जंगली बिल्ली जैसा लुक होता है। यह ऊर्जा से भरपूर होती है और खूब खेलना पसंद करती है। उसकी चाल और व्यवहार में शेर जैसी झलक मिलती है। वहीं मैन कून नस्ल की बिल्लियां आकार में काफी बड़ी होती हैं, लेकिन उनका स्वभाव बेहद सौम्य होता है। वे बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाती हैं। इसके अलावा स्पिंक्स कैट एक अनोखी नस्ल है, जिसकी त्वचा पर बाल नहीं होते। दिखने में यह अलग और थोड़ी रहस्यमयी लग सकती है, लेकिन यह अत्यंत मिलनसार और ध्यान चाहने वाली होती है। हर नस्ल की बिल्ली का व्यवहार अलग होता है, लेकिन एक बात सब में सामान्य है, वे स्वभाव से स्वतंत्र होती हैं। बिल्लियां अपनी सफाई स्वयं करती हैं, अपने मूड के अनुसार खेलती या आराम करती हैं, और अगर वे आपसे जुड़ जाती हैं तो आपको अपना परिवार समझती हैं। वे ज्यादा शोर नहीं करती, लेकिन जब चाहती हैं तब अपने स्वामित्व का एहसास जरूर करवा देती हैं। इसलिए हर बिल्ली एक अनोखी पहचान रखती है, जो उसे विशेष बनाती है। आज के समय में बिल्लियों से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। खासकर आवारा बिल्लियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बहुत सी बिल्लियां सड़कों पर भूखी प्यासी भटकती रहती हैं। उन्हें न तो सुरक्षित आश्रय मिलता है और न ही नियमित भोजन या चिकित्सा सुविधा। कई बार वे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं या बीमार होकर तड़पती रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में तो लोगों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है या भगाया जाता है। इसके अलावा पालतू बिल्लियों को समय पर टीकाकरण और देखभाल न मिलने से वे अस्वस्थ हो जाती हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन समस्याओं का समाधान सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी से ही संभव है। सबसे पहले तो हमें अडॉप्ट नॉट शॉप, गोद लो खरीदो नहीं, की सोच अपनानी चाहिए, जिससे जरूरतमंद बिल्लियों को घर और देखभाल मिल सके। दूसरी जरूरी बात है बिल्लियों की नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन करवाना, ताकि अनचाही संतानों की संख्या पर नियंत्रण रखा जा सके और सड़क पर रहने वाली बिल्लियां अनियंत्रित न बढ़ें। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को पशु कल्याण केंद्र और रेस्क्यू शेल्टर बनाने चाहिए, जहां घायल या बीमार बिल्लियों को इलाज और देखभाल मिल सके। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि बिल्ली भी एक जीव है, जो प्रेम, सुरक्षा और सम्मान की हकदार है। स्कूलों, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से पशु संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। यदि हम एक जिम्मेदार समाज के रूप में बिल्लियों को भी अपनी दुनिया का हिस्सा समझें, तो न केवल उनकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि यह इंसानियत की एक मिसाल भी बनेगी। तो दोस्तों, यह थी बिल्ली की अनकही और अद्भुत कहानी, एक जंगली शिकारी से लेकर इंसानों के सबसे प्यारे पालतू जानवर तक का सफर। बिल्ली न केवल एक प्यारा प्राणी है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और भावनाओं का भी हिस्सा रही है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हर जीव, चाहे वह पालतू हो या आवारा, देखभाल और सम्मान के योग्य है। यदि आप भी बिल्ली प्रेमी हैं या इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको बिल्लियों में सबसे खास बात क्या लगती है। फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।